क्या? कुछ लोग कहते हैं कि भगवान नंदनंदन हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भगवान वसुदेव नंदन हैं। ज्यादातर लोग यही मानते हैं कि नंद के पुत्र भगवान श्री कृष्ण नहीं है, वसुदेव जी के लाला थे और रातों रात वहां भेज आए, लाली ले आए, लाला दे आए और फिर वो उन्होंने पालन पोषण, यही तो मानते हैं सब लोग। लेकिन भागवत ग्रंथ में, स्वामी जी, भागवत ग्रंथ में कम से कम 10 प्रमाण ऐसे हैं जिससे सिद्ध होता है कि नंद के ग्रह में भी भगवान का जन्म हुआ था। एक साथ 2 जगह भगवान का जन्म हुआ, और ये बात विनय पत्रिका के इस पद में गोस्वामी जी स्वीकार कर रहे हैं। गोस्वामी जी की कोई बात अशास्त्रीय नहीं हो सकती, और इसको हम शास्त्र से प्रमाणित कर रहे हैं। विष्णु यामल में जैसे रुद्र यामल है आगम, ऐसे विष्णु यामल आगम है, उसमें लिखा हुआ है। और इस विष्णु यामल के श्लोक को श्री सनातन गोस्वामी पाद ने भागवत जी की टीका में उद्धृत किया है। बहुत ध्यान से सुने, श्लोक लिखने योग्य श्लोक है, पूरा आ गया। वसुदेव समानीतो, विष्णु यामल का श्लोक है महाराज जी। वसुदेव समानीतो वासुदेवो खिलात्मनि लीनो नंद सुते राजन घने सौदामिनी यथा, पूरा श्लोक। वसुदेव जी जिस लाला को लेके आए, वो लाला नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से उत्पन्न लाला में विलीन हो गया। आप लोग कहेंगे वहां लाला नहीं, वहां तो लाली हुई। नहीं, लाली भी हुई, लाला भी हुआ। कहां लिखा है? महाभारत का खिल भाग जो हरिवंश है, उस हरिवंश में लिखा है नंद पत्न्याम यशोदायाम मिथुनम समुपद्यत। ये हरिवंश पुराण का, महाभारत का वाक्य है। नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से 2 पैदा हुए, मिथुन। कौन? बोले गोविंदाख्यो पुमांस, गोविंद नाम का बालक पैदा हुआ और योग माया नाम की कन्या उत्पन्न हुई। लो, स्पष्ट कह रहे हैं भगवान व्यास। और एक ब्रज की बात बताएं भैया जी, जब जसोदा जी के प्रसव को समय आयो, तो बाबा ने जो सबसे बड़ी बूढ़ी दाई ही ना गोकुल की, जाने नंद बाबा को जन्म करायो, वो दाई। नंद के पिता पर्जन्य के जमाने की दाई, दाई बुलाई, बढ़िया सुगंधित औषधि युक्त तेल बाने लियो और जसोदा जी की पेट पे थोड़ो मालिश कियो। ये सब माताओं के, दाइयों के काम है। अब हम तो कभी जाने नहीं, सुने नहीं, तो हम क्या समझें। उसने स्पर्श किया पेट का, और आज के डॉक्टर क्या जानेंगे जो वो उस समय की दाई जानती थी। उसने छुआ, बोले बाबा निश्चिंत रहो, गर्भ की स्थिति बहुत अच्छी है, पर मैं तो बड़ी बूढ़ी है गई, मैंने तुम्हारो जन्म करायो। यहां में 2 दिख रहे हैं, बोलो वृंदावन बिहारी। मैया ने जुड़वा केला खाए हैं, ऐसो लगे कि आके पेट में तो 2 होने चाहिए। और मेरो अनुभव तो बता रहे हो कि एक लाला होना चाहिए और एक लाली होनी चाहिए। लो, पर लाली तो चली गई, लाला लाला रह गया। तो बोले फिर 2 लाला क्यों नहीं हुए? तो महाराज जी लिखते हैं, वो जो नंद बाबा वसुदेव जी जो बालक को लेके आए, वो नंद नंदन में विलीन हो गया। भगवान की लीला संपादिका शक्ति योग माया ने श्री वसुदेव जी के नेत्रों में नंद नंदन का दर्शन नहीं होने दिया, उन्हें केवल कन्या दिखाई पड़ी। और उन्होंने जैसे ही बालक रखा तो वो वसुदेव नंदन नंद नंदन में ऐसे विलीन हो गया। कैसे? बोले घने सौदामिनी था, जैसे मेघ में बिजली विलीन हो जाती। आप लोग कहेंगे 2 लाला की जरूरत क्यों पड़ गई? एक ही लाला थे काम नहीं चल पायो, 2 लाला की जरूरत कहां काय को पड़ गई? बोले इसलिए पड़ गई कि ब्रजवासी ये कभी सपने में भी नहीं सुनना चाहते हैं कि हमारे ठाकुर जी हमारे ब्रज को छोड़ के चले गए। अरे हमारे ठाकुर जी ब्रज छोड़ के चले गए तो हमें क्या झक माराने आए? किस लिए यहां ब्रज में? ये तो ब्रज ठाकुर जी का नित्य लीला धाम है। हम
वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। यही जड़खोर में ठाकुर जी ने सौगंध पर्वत है, सौगंधनी शिला है। ब्रजवासी बल्लभ सदा मेरे जीवन प्राण, इन तजी अनत न जाऊंगो मोहि नंद बाबा की आन। तो ठाकुर जी ऐसे झूठ बोलते हैं कि अपने पिता की सौगंध खा के चले जाएंगे ब्रज से। इसलिए नंद नंदन रूप से आज भी ब्रज में हैं और वसुदेव नंदन के रूप में कारागृह में प्रकट हुए थे। यहां क्यों आए? असुरों को मारने के लिए आए। ये मारने धाड़ने का काम, आग पीने का काम, पूतना के प्राण पीने का काम, अघासुर बकासुर सक्टासुर इन सबको तमाम करने का काम